हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइफ प्रोसेसेस में रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द सेल्स, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक CO2, H2O फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो रहा है। मीनिंग क्या हो रहा है कि हम जो फूड मटेरियल है, जो हम फूड इनटेक करते हैं, ये फूड भी सेल्स तक पहुंचता है, प्लस जो हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी सेल्स तक पहुंचती है। और इससे क्या रिलीज होता है? इससे रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP रिलीज होती है। ATP होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये एनर्जी पैकेट्स हैं, जो सेल्स है ना, वो एनर्जी बना के रखती है ATP के फॉर्म में। तो ATP के फॉर्म में एनर्जी बनाती है और उसको स्टोर करके रख लेती है। ठीक, अब इलिमिनेशन कैसे होता है इन वेस्ट का? वाटर का एलिमिनेशन होता है यूरिन के थ्रू। ठीक है, कुछ परसेंट में जो है वो मॉइस्चर फॉर्म में भी रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रीदिंग आउट जो होता है, हम एक्सेल करते हैं एयर, इसके थ्रू एलिमिनेशन होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा, जैसे हमने डाइजेशन प्रोसेस डिस्कस किया था ना, कि ये हमारा सेल है, सपोज इट इज द सेल। तो जो हमने डाइजेशन डिस्कस किया, डाइजेशन में क्या होगा, जो फूड कंपोनेंट्स हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स कुछ भी खा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, उसका डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन होके वो फाइनली किसमें, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, जो अदर भी है, अमीनो एसिड है, फैट्स है, उसको भी फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो वो जो फूड है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये सेल में पहुंचता है। ठीक है, कहां से आया ये? डाइजेशन के थ्रू। ये सेल था, जैसे सपोज ये न्यूक्लियस है सेल का, है ना, सेल जब भी बनाए तो न्यूक्लियस रहेगा, प्लस ऑक्सीजन O2। ठीक है, सेल के अंदर ही पहुंचते हैं। जैसे इंटेस्टाइन में था, वहां से ब्लड में गया, ब्लड से सारी सेल्स में पहुंचा दिया जाएगा ग्लूकोज। ऐसी ऑक्सीजन भी कहा जाएगी, हम इनहेल करेंगे, लंग्स में आएगी। लंग्स से क्या होगा, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है लंग्स में, तो वहां पर एब्जॉर्ब हो जाता है ऑक्सीजन और सारी बॉडी सेल्स में पहुंच जाता है। तो उससे क्या बनता है फिर? वहां हर सेल में बनेगा ये CO2 प्लस H2O प्लस ATP, एनर्जी बनती है सारी सेल्स में। हमारी बॉडी में लगभग कितना सेल होता है? ह्यूमन बॉडी में 10⁻14 सेल्स होता है ह्यूमन बॉडी में। तो इन सारी सेल्स में जो ब्लड सप्लाई है, उसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, जो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू, ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक, ये सभी वहां पहुंचते हैं और फिर इसका रेस्पिरेशन किया जाता है। रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। तो दिस इज द रेस्पिरेशन। तो नेक्स्ट प्रोसेस है ब्रीदिंग। क्या होता है ब्रीदिंग? ब्रीदिंग मतलब इनहेलेशन प्लस एक्सेलेशन, दो प्रोसेस इन्वॉल्व है इसमें, इनहेल करना और एक्सेल करना एयर को। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस को मिला करके क्या कह रहे हैं? ब्रीदिंग, इनहेलेशन प्लस एक्सेलेशन। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन बाय ऑर्गेनिज्म एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ब्रीदिंग क्या हो रहा है? ऑक्सीजन इनटेक की जा रही है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जा रही है। एक्चुअल में जब इनहेल करते हैं तो सारी गैसेस इनहेल होती हैं, लेकिन हमारा लंग्स में जो एब्जॉर्ब होता है ब्लड के थ्रू, वो कौन क्या एब्जॉर्ब होता है? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ब्लड में एक पिगमेंट होता है प्रेजेंट। क्या होता है ब्लड में? एक कंपोनेंट होता है, क्या कहते हैं उसे? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? इट बाइंड्स टू ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से ही बाइंड कर सकता है और किसी से बाइंड नहीं करेगा। इसलिए जो एयर में ऑक्सीजन है वो ब्लड के हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है, फिर वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस प्रोसेस इनहेलेशन में गैसेस सारी जा रही है अंदर, लेकिन एब्जॉर्ब जो हो रही है वो ऑक्सीजन हो रही है। ठीक है, और एक्सेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, प्लस सारी एयर बाहर आती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है वहां पर। ठीक है, तो ये रहता है। फिर रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीदिंग। ये जो ब्रीदिंग हुआ, ये प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो देखा था हमने, फूड से एनर्जी बनती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, बोथ द प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज
रेस्पिरेशन मीन्स ब्रीदिंग प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। देन आता है एटीपी। एटीपी का क्या रोल हो रहा है? इट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसके थ्रू क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। तो वो एनर्जी कैसे रिलीज होती है वो आप देख लीजिए। ये एनर्जी स्टोर होती है एटीपी में। तो एक्चुअल में पहले क्या रहता है? एडीपी। एडीपी क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। दो फॉस्फेट, डाई मतलब दो फॉस्फेट ग्रुप है एडिनोसिन में। ठीक है, नाइट्रोजन बेस होता है एडिनोसिन जो है एडिनिन। अब क्या है कि इसमें प्लस यहां पर आता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, राइट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां पर अटैच होता है प्लस एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है? ये वो एनर्जी है जो रेस्पिरेशन के थ्रू फूड की बर्निंग से, फूड के ऑक्सीडेशन से रिलीज हुई थी। तो जैसी एनर्जी रिलीज होगी, ये एनर्जी का यूज करके एडीपी से, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से क्या बन जाएगा? एटीपी बन जाएगा। यानी ट्राइफॉस्फेट हो गए, तीन फॉस्फेट हो गए हैं। ठीक है, इसमें क्या है? तीन फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। ऐसे एडिनिन है ए, इसके साथ में ऐसे तीन फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं। और जो थर्ड वाला है ना, इसमें बहुत सारी एनर्जी है। ठीक है, तो जब भी रिक्वायरमेंट रहता है तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया जाता है, एनर्जी रिलीज की जाती है। ठीक है, अभी एटीपी तो बन गया। ठीक है, स्टेप 1 में। अब स्टेप 2 में क्या होगा? अब सेल, अब जैसे वर्क कर रहे हैं, जैसे मैं पेन से लिख रहा हूँ, मेरी फिंगर चल रही है, तो मसल्स में क्या है? जो मसल्स में, यहाँ पर मसल सेल्स में एटीपी स्टोर हुआ है। तो वो क्या काम कर रहा है? वहां पर एटीपी से एडीपी बन रहा है, ऐसे ये वर्क हो रहा है। यहाँ पर भी हम एनर्जी यूज कर रहे हैं। एटीपी इट ब्रेक्स डाउन इनटू एडीपी प्लस पीआई। पीआई क्या डिनोट कर रहा है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। प्लस एनर्जी रिलीज हो जाती है। और ये वाली जो एनर्जी है, ये हम वर्किंग के लिए यूज कर लेते हैं। जैसे मैं पेन से वर्क कर रहा हूँ, वॉकिंग करते हैं, ये जो भी है, तो हर स्टेप पर जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जैसे मैं बोल भी रहा हूँ तो माउथ की जो मसल्स यूज हो रही है, इसमें एनर्जी यूज हो रही है, तो क्या हो रहा है? वहां पर एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट किया जा रहा है, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसका यूज किया जा रहा है वर्क करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल प्रोसेस है। एटीपी कैसे यूटिलाइजेशन होता है, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन क्या है, क्या डिफरेंस है इनमें। नेक्स्ट प्रोसेस आता है एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? वो रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो एरोबिक, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो एनारोबिक। ठीक है, तो दो टाइप्स का है, टू टाइप्स का है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले रेस्पिरेशन विच टेक्स यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। इसका एग्जांपल क्या है, कैसे होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी क्या है, जैसे हमारे पास में हमने देखा था कि ग्लूकोज प्रेजेंट था। ग्लूकोज जो कहाँ? डाइजेशन के टाइम पर बना सेल में। ठीक है, डाइजेशन हुआ तो उसमें रिलीज हुआ, डाइजेशन होके तो ग्लूकोज है। इसके लिए क्या रहता है? एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है प्रोसेस? ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ होता है ये होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। इस ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल लिया गया है? 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल यूज होता है प्रोसेस में। ठीक है, तो इस ग्लूकोज से होता क्या है? ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा, तो पाइरुवेट बनेगा। पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। पाइरुवेट मॉलिक्यूल बन गया क्या साइटोप्लाज्म में ही, जो है। फिर फर्दर नेक्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, उसे कहते हैं क्या? क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल कहते हैं। क्रेब साइकिल होता है, कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें क्या किया जाता है? स्पाइरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है ना एरोबिक रेस्पिरेशन, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। तो पाइरुवेट से क्या रिलीज होने वाला है? यहाँ से 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। ठीक है, एनर्जी।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एनर्जी रिलीज हुई एटीपी के फॉर्म में। तो प्रोसेस क्या हुआ, ग्लूकोज से ग्लूकोज को पहले कन्वर्ट किया गया। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी राइट अप कर सकते हैं, क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला रहता है C6H12O6। से पहले पायरुवेट बना। ठीक है, प्रोसेस का नाम क्या था, ग्लाइकोलाइसिस। साइटोप्लाज्म में होता है सेल के। दूसरा प्रोसेस क्या है, क्रेब साइकिल होता है। ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के अंदर ही होती है माइटोकॉन्ड्रिया भी, पता होगा आपको, जैसे सेल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहता है कि जैसे ये तो था क्या, न्यूक्लियस, और माइटोकॉन्ड्रिया की शेप पता होगा आपको, इस तरह से करके हम बनाते हैं यूजुअली। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कहाँ हो रही है, यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस, और क्रेब साइकिल यहाँ पर हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब साइकिल हो रहा है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हो रही है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो सेकंड जो रेस्पिरेशन आता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो ये डेफिनेशन है इसका, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। तो अगर हम एग्जांपल 1 डिस्कस करते हैं, ये एग्जांपल 1 एनारोबिक रेस्पिरेशन का ईस्ट में हो रहा है। इस प्रोसेस को कह रहे हैं क्या, फर्मेंटेशन। क्या कहलाता है प्रोसेस, फर्मेंटेशन कहलाता है। तो होता क्या है प्रोसेस में, सबसे पहले जो ग्लूकोज है, ठीक, पहला तो स्टेप वही है, क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस ही होता है। और ग्लूकोज से क्या बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुवेट के। पायरुवेट को पायरुविक एसिड भी कहते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स क्या बनते हैं, पायरुवेट के बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के थ्रू क्या बनने वाला है, फर्मेंटेशन के थ्रू फॉर्मेशन होने वाला है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH, इथेनॉल। इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं इसको। ठीक है, प्लस 2CO2 बनेगा, प्लस 2 ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के 2 ही मॉलिक्यूल बनेंगे। यानी उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है जितनी एनर्जी हो रही है किसमें, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर क्या होता है, कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट एग्जांपल जो ईस्ट में देखा हमने, लेकिन बिना ऑक्सीजन के, यानी कि ईस्ट इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ईस्ट दोनों कंडीशन में रह लेता है, एरोबिक में भी रह लेगा, एनारोबिक में भी रह लेगा। जब एनारोबिक कंडीशन मिल जाएगी इसको, तो क्या करेगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा, अल्कोहल बनेगा, इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल क्या है, अल्कोहल है। यही जो प्रोसेस है ना, जो हमने डिस्कस किया, ये बियर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, तो अल्कोहल से बियर, विस्की, रम, ब्रांडी जो है वो सब कुछ बनाए जाते हैं। ये प्रोसेस यही यूटिलाइज होने वाला है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है उसका भी फर्मेंटेशन पार्ट जो है वो यूज होने वाला है। ऐसे ही फिर हमारी मसल सेल्स होती हैं, वहां पर भी सेम फर्मेंट जो एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज होता है। हाँ जी, तो जो एग्जाम्पल नंबर 2 आता है हमारा, ये कहाँ पर हो रहा है, हमारी मसल्स में हो रहा है, मसल सेल्स में हो रहा है, राइट। तो इसमें फर्स्ट स्टेप सेम है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा, पहले 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे पायरुवेट की, और उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या होना है, लैक्टिक एसिड बनता है यहाँ पर। तो अगला जो स्टेप है वो किसमें होना है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो लास्ट स्टेप किया था ना, ऐसे ही हमने जहाँ फर्मेंटेशन लिखा था वहां पर भी आप राइट अप कर सकते हैं, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर से क्या बनता है, लैक्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 लैक्टिक एसिड बनते हैं, प्लस 2 ही ATP बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोसेस रहता है, राइट। तो यहाँ पर भी लेस एनर्जी बन रही है। अब कब होता है ये, जैसे विग्रस एक्सरसाइज हम करते हैं, लगातार एक्सरसाइज को डंबल कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो उसके बाद में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक स्पीड से रन कर पाते हैं जैसे, फिर क्या होता है, हमारी जो मसल्स है उसमें लैक्टिक एसिड रिलीज होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही लैक्टिक एसिड ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो उससे क्या होता है, मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं। मस्कुलर क्रैम्प्स का मतलब क्या है ना, ऐंठन होती है, अकड़ जाते हैं। तो फिर थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स करेंगे तो लैक्टिक एसिड को फर्दर कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लूकोज में। ठीक,
तो ये जब लैक्टिक एसिड रिमूव हो जाएगा तो फर्दर जो मस्कुलर क्रैम्प्स है बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाई मस्कुलर क्रैम्प्स आर प्रोड्यूस्ड, तो आप बताएंगे इट इज ड्यू टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स बिकॉज देयर लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हिच प्रोड्यूसेस द मस्कुलर क्रैम्प्स, राइट। ओके, तो आज हमने जो कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, बेसिक्स ऑफ रेस्पिरेशन, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।